दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएसबी इंग्लिश पर। और साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट इस सेशन के टॉपिक पर। साथियों, इस सेशन में हम यह जानेंगे कि हमने जो पिछले महीने में जो टेंस पढ़ा है, यानी टेंस जो एक महीने में पूरा होता है, वो हम इस एक सेशन के अंदर कैसे पूरा पूरा कंप्लीट समराइज करते हैं, कैसा पूरा है वो टेंस पढ़ करके समझ सकते हैं। यानी एक क्लास से हम पूरे टेंस को है वो कवर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम इस सेशन के ऊपर। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। ये काम नहीं कर रहा है, चलो। साथियों, प्रेजेंट टेंस के हमने जितने भाग पढ़े हैं उनको सबको एक साथ हम समराइज करेंगे। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट का, सबसे पहले इनडेफिनेट। यहां आप नाम लिख देते हैं ऊपर, सबसे एक टेबल बनाइए। इस टेबल में यहां तो लिख देंगे अपन नेम ऑफ टेंस, नेम ऑफ टेंस। फिर इसका दूसरा कॉलम बनाएंगे अपन के इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, यानी टेंस की पहचान। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हम बात करेंगे इसमें वर्ब, या अपन यहां लिख देते मेन वर्ब। फिर यहां रीमार्क, यानी विशेष क्या होगा इसमें। इस प्रकार से हम चार, ये जो कॉलम है मेन 5 कॉलम बना देंगे। इधर बनाएंगे 4 टेंस के। इनडेफिनेट टेंस, ये हो जाएगा ए कॉलम। दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा साथियों परफेक्ट टेंस। और लास्ट हो जाएगा इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों, ये हो गए हमारे पास चार टेंस। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इनडेफिनेट की। तो इनडेफिनेट में हिंदी वाक्यों के अंत में आता है आपके ता है, ते है, ते है, ता हूं, ते हूं, ते हो, या ती हो। फिर इसमें बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बट इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज का प्रयोग होता है। तो हम यहां लिख देंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस
तो इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। फिर हम बात करें अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस, तो साथियों अदर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डच। साथियों डू लगता है बहुवचन कर्ताओं के साथ और डच हेल्पिंग वर्ब लगेगी एक वचन कर्ताओं के साथ। फिर है हम बढ़ते हैं आगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर रिमार्क इसमें यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होगा। ये रिमार्क है, इसके अंदर विशेष है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें फिर वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। तो फिर हम बढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस। साथियों इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पढ़ा है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो या ती हो। ये इस प्रकार के अगर वाक्य के अंत में आता है तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बट अदर सेंटेंस जो भी चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उन सभी में हेल्पिंग वर्ब में एक वचन कर्ताओं के साथ डज और बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है। फिर इसमें मेन वर्ब यानी वर्ब जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और विशेष यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस के। तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान दोस्तों यह होगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। यह तो हो जाएगी इसके हिंदी वाक्यों की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी आपके आई के साथ लगेगा एम, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा एच और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा आर। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी वर्ब जो आएगी उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा या फिर हम यूं कहें कि वर्ब की चौथी फॉर्म यूज होगी। फिर हम देखते हैं इसमें रिमार्क। तो इसमें किसी प्रकार का कोई इसके अलावा यूज नहीं होता है, यानी फिर इसमें चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, इसमें अदर कोई चीज यूज नहीं होती है। जैसे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ ऐसे ईएस यूज होता है या फिर कुछ भी इसमें अलग से यूज नहीं होगा। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये होगी हिंदी वाक्यों की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हम देखें तो आई के साथ एम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। फिर वर्ब हमने पढ़ा है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा या फिर हम यूं कहें कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। फिर हम बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस के। तो परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं।
फिर इसमें हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। फिर हम बात करें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और अदर इसमें कुछ नहीं लगे। जैसे परफेक्ट टेंस की आप पहचान हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि हिंदी वाक्यों की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। या फिर हम यूं कहें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग होता है। फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष नहीं होता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान होती है एक तो वाक्य में समय देर का होता है, फिर समय प्लस वाक्य के अंत में होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं या से रही हूं। इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं और वाक्य में समय दिया हुआ होता है। फिर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है हैव बीन। साथियों एक चीज आप याद रखेंगे कि आई के साथ इसमें हैव यूज होगा, दोनों में, इसमें भी हैव बीन यूज होगा और इसमें हैव यूज होगा। फिर हम इसमें बात करें वर्ब की फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा या हम यूं कहें कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। और रिमार्क इसमें यह है कि विशेष इसमें यह है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा आपके सेंस का। फिर पीरियड ऑफ टाइम तो इसके लिए आपके यूज होगा फॉर का। ये इसमें रिमार्क है। यानी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान यह होती है कि वाक्य में एक तो समय दिया हुआ होता है और फिर वाक्य में अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं या से रही हूं, इस प्रकार के शब्द है वो वाक्य के अंत में आते हैं। फिर हम इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपके लिखती है हैव बीन और हैज बीन। एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन का उपयोग होता है और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का उपयोग होता है। आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है। फिर हम बात करें इसमें जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया की, तो मुख्य क्रिया है वो साथियों इसमें आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है या फिर हम यूं कहें कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फिर इसमें हमने पढ़ा कि रिमार्क भी है। रिमार्क विशेष ये है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग समय से पहले होता है। तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय के लिए, जो फिक्स समय की ये जो कार्य है वो कब से शुरू हुआ है ये समय वो दिया हुआ होता है। जैसे हम बात करें कि सोमवार से या 5 जनवरी से या जनवरी से या 2002 से, तो इस प्रकार का समय दिया हुआ होता है तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है, यह पॉइंट ऑफ टाइम होता है। फिर पीरियड ऑफ टाइम यानी ये एक अंतराल दिया हुआ होता है, यह मतलब एक ड्यूरेशन अवधि दी हुई होती है तो उसमें हम है वो फॉर का यूज करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे अब पास्ट टेंस के ऊपर, यानी ये होगी हमारे प्रेजेंट टेंस की समरी। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस
साथियों इसमें भी हम है वो एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे नेम ऑफ टेंस, यानी टेंस का नाम। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी पहचान। ऑफ टेंस। फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब। और लास्ट कॉलम हम इसमें बना देंगे रीमार्क। पहला टेंस इंडेफिनिट, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड कंटिन्यूअस। थर्ड परफेक्ट टेंस। फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान आ था, ए थी, ए थे, या आ, ई, ए, ये वाक्य के अंत में आए हुए होते हैं। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। और अदर जो भी सेंटेंसेस है उन सभी में डिड का उपयोग होता है। मेन वर्ब की बात करें तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और अदर सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। रिमार्क इसमें भी कुछ नहीं है। और वैसे हम देखें तो यह एकमात्र टेंस है, ऑल और 12 टेंसेज का एकमात्र टेंस ऐसा है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ओवरऑल 12 टेंसेज में ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। तो इसके हिंदी वाक्य की पहचान होती है कि वाक्य में आ था, यानी आ की मात्रा हो और था हो, या ई की मात्रा हो और थी हो। ठीक है। फिर है जैसे ए थे, ए की मात्रा और थे हो, या आ ई ए, इस प्रकार की मात्रा वाक्य के अंत में शब्द पे आई हुई हो तो वह टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, चाहे सिंगुलर कर्ता हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन चाहे बहुवचन कर्ता कोई सा ही हो उनके साथ डिड का यूज होता है। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और अदर सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान इसकी होती है रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार हो।
या फिर हम इसमें अब आगे बात करें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वॉज का, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वर का। फिर हम बात करें इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है, या हम यूं कहें कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। फिर है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर हम बात करें इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर करता हो चाहे प्लूरल करता हो, यानी एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड का ही प्रयोग होता है। फिर मेन वर्ब है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और अदर इसमें भी कुछ रिमार्क कोई नहीं होता है। फिर है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होती है समय, और समय के साथ से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे, ये इस वाक्य के अंत में हो और साथ में समय दिया हुआ हो। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है हैड बीन, हैड बीन, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड बीन एक ही यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें वर्ब यूज होती है, या फिर हम यूं कहें कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और रिमार्क है इसके अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर हमने पढ़ा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो साथियों इसमें हमने यह देखा कि इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उससे पहचान अंतर क्या है कि इसमें प्रेजेंट टेंस में ता, ती, ते आ रहा था वाक्य के अंत में इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसमें था, थी, थे आ रहा है, या आ, ई, ए आ रहा है। फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव में, उसमें भी नहीं लग रही थी, इसमें भी नहीं लग रही है। और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेज में वर्ब के साथ ऐसे यस लग रहा था, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज हो रही है। उसमें अदर सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू, डिड, डज यूज हो रहा था, इसमें डिड यूज हो रहा है। और वर्ब की फॉर्म उसमें भी फर्स्ट यूज हो रही थी, इसमें भी फर्स्ट यूज हो जाएगी। फिर कंटिन्यूअस टेंस में उसमें रहा था, उसमें रहा रहता, रहता। फिर रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें ये था, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। फिर इसमें देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज और प्लूरल में वर, तो उसमें सिंगुलर में इज और प्लूरल में वर, सॉरी आर और आई के साथ एम यूज होता था। उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज हो रहा है, इसमें भी यही यूज हो रहा है। अब उसमें परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता था आपके चुका है, चुकी है, चुके थे, और इसमें यूज हो रहा है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसमें आ रहा है हैड। उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी प्रेजेंट में भी, और पास्ट के परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यानी ऑल टेंसेस, परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे पास्ट का परफेक्ट है, चाहे हम फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ेंगे, तो भी परफेक्ट के में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करें, चाहे प्रेजेंट की करें चाहे पास्ट की करें, समय उसमें भी वाक्य में आता है, से, रहा, उसमें था, और इसमें उसमें है और इसमें था, ये इतना अंतर है। उसमें हैज बीन या हैव बीन, लेकिन इसमें हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वर्ब की उसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है, यानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। और प्रेजेंट और पास्ट दोनों में भी सिंस और फॉर का यूज इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो जल्दी से इस टेबल को आप ही नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे आपके फ्यूचर टेंस की समरी के ऊपर।
साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम महत्वपूर्ण सेशन आपको उपलब्ध करवा सकें। फ्यूचर टेंस। साथियों, क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि पूरा 1 महीने का टेंस है वो हम आधे पौन घंटे में या घंटे भर में पूरा रिवीजन कर लेंगे, और साथ में पूरा पढ़ भी सकते हैं इसको। तो ये हमारी है वो टेबल बन गई है फ्यूचर टेंस के लिए। सबसे पहले यहां नाम लिखेंगे हम किसका, नेम ऑफ टेंस। फिर हम यहां लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। फिर हेल्पिंग वर्ब,